भगवान एक बरखा उधार है। हमारे जज्बा परागपुर में बेरोजगारी की बाढ़ है, एक बरखा उधार है और वो बरखा रोजगार की है। महाराज वो रोजगार की बरखा करनी। मैं तो बाबे ही गलिया, मैं क्या माड़ा गला इत्या जे मैं खरा गलाया असा बाबे जो कसम देने कि बाबा जी जे असा सच्चे सुचे तुहांजो कसम है, जेड़ा इरादा ले कि असा चले तुसा पूरा करना। असा बंदे तेरे जेड़ी जनता अरदास लेके तेरे वाला आंदी असा भी वही अरदास करा कर दे। गरीबों के मकान बनने चाहिए। मैं अखबार च दिखी गया हैरान हुई अगला एक साल च गरीबा वास्ते हिमाचल प्रदेश 18,000 मकान बने। मैं किसी अधिकारी को पूछी लिया वो मोयो जसवा परागपुर बड़ा पीछे रह गया, साढ़े इतू बड़े मकान ढा कर दे ना डंगे ना कुछ, गरीबा वाला कोई नहीं पुछदा साढ़े इतू किन्ने मकान बने। हमारे वीडियो में आते हैं साल में 17 मकान 34 मकान। मतलब हिमाचल में सब कुछ होएगा, जो बचा खुचा होगा वो जसवा परागपुर का होगा। लेकिन ऐसी राजनीति नहीं चलनी चाहिए। जसवा परागपुर आगे होगा, अपना हिस्सा सब ले, हमारे हिस्से पे नजर ना दे। इसलिए जसवा परागपुर को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। पर आवाज कहां बुलंद करें? बच्चे हैं अपनी आवाज स्कूलों में बुलंद करते हैं, जवान हैं तो अपनी आवाज उन बड़े बड़े मैदानों में बुलंद करते हैं जहां भर्तियां होती हैं, जहां नारे लगाते हैं। माताएं बहनें अपनी आवाज कहां बुलंद करती हैं? जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो और 4 लाख 5 लाख की आमदनी हो, माताएं बहनें अपनी आवाज वहां बुलंद कर लेती हैं। लेकिन अगर जसवा परागपुर को आवाज बुलंद करनी है तो कहां करनी है? विधानसभा में। सवाल उठेगा, जसवा परागपुर की बात होगी तो विधानसभा में होनी चाहिए। क्यों? अगर जसवा परागपुर का हिसाब किताब चिट्ठा जसवा परागपुर ने विधानसभा में पूछा तो हमको पता लगेगा गरीबों के लिए कितने मकान बने, अस्पतालों में जाते जाते कितनों ने दम तोड़ा। मैं विचार देने गया एक अपनी किसी मेरी वाइफ की क्लासमेट है उसके घर में, मेरे साथ मेरे मित्र भी गए। हार्ट अटैक हो गया, टीचर थी, घरे ते निकले घर लिए तो कुछ पुजे जी अस्पताल ते कुछ पुजे देरा ते रेफर करी था। माता पूरी होगी रस्ते च। ये देखिए ये हमारी व्यवस्था है। 8 अस्पताल, पीर सलूई का अस्पताल भी उसमें से एक। मुझे खुशी है कि संजय पराशर ने इतू लखदाता पीर कैंप लाया। लखदाता पीर ने कैंप लगवाया, संजय पराशर ने कैंप नहीं लगाया, लखदाता पीर ने कैंप लगाया। 1000 बंदा आया। पर मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं जिसने संजय पराशर से सीखा, नीचे अस्पताल में कैंप लगाया। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। खरियां चीजा सीखनियां चाहिए ना, थोड़े पीर सलूई सिखा कर दे तो तक कहीं पढ़ना पाइत्या। मनरेगा लगेगी, 3-3 महीने तक पैसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आपकी पंचायत में 25 लाख आएगा। मैं आपकी पंचायत में घूमा, आसान नहीं है आपकी पंचायत, बड़ी मुश्किल पंचायत है। एक नीचे जाओ, एक कोना ऊपर, एक कोना उस कोने में, एक दरिया के साथ, एक पहाड़ के ऊपर। अगर आपकी पंचायत नहीं घूमी होती तो लखदाता पीर ने यहां पर बैठ के बात करने का हुक्म नहीं दिया होता। बीमार होकर संजय पराशर को घर बैठा देता। लखदाता पीर ने कहना, बच्चा तेरी तपस्या नहीं हुई, मेरे तू गल करने दी, जा तपस्या कर। यहां पर आकर वही बोल सकता है जिसको हुक्म है। तब मुझे बड़ी खुशी है जी कि मैं तू घर लोगों के घर गया। एक घर में गया, मेरी बड़ी बहस हुई। मेरी भैन गलांदी वीरा गल तां ठीक है, वोटां लैण दा सारे आंदे ने, ये भी गल ठीक है, आना भी चाहिए। पर उस तो बाद दिसदे नहीं 5 साले अगे 2-2 बंदे रखी देंदे ना, वो 2 बंदे बनी जाते हैं MLA MP मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। तो असा तो रहे उत्थे दे उत्थे ही। तो मैं वो योग लिया, सवाल तक भैने तेरा ठीक है, पर जियो तू भरी सभा च जाई के शाबाशी गलानियां हार पानियां ते सवाल उयो पूछने कह जियो वोटां पाइयां, सवाल उयो पुल्ला पूछने।
पर फिर भी मैं तेरी गल्लां दा जवाब देने की कोशिश करदा। मैं क्या, आपकी खेती बांदर खा गए। अगर आपकी खेती बांदर खा गए, जंगली जानवर आ गए, कीड़ा लग गया, तो आपके यहां क्या खुलना चाहिए था? किसान संवाद केंद्र। और किसान संवाद केंद्र का अधिकारी आपके घर आता। हुआ क्या? जो ठेकेदार बने वो तय करेंगे ये किसान को मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे लखदाता पीर, अगर खोलना तो किसानों की व्यवस्था खोलना। मेरा किसान करोड़पति बने, इसलिए विधानसभा उसको भेजना जो किसान की आवाज उठाए। उसको भी भेजा तो क्या भेजा? अपनी गरीबी आपको दिखाता रहा, जेबें अपनी भरता रहा, ठेकेदारों को ठेके देता रहा। ना आईपीएच डिपार्टमेंट से फुर्सत मिली, ना पीडब्ल्यूडी से फुर्सत मिली, डीओ लगाता रहा। फिर फेसबुक से दिखा करता पराशरे करने कौन है। अरे यार छोड़ो, पराशर के साथ कौन है? जनता ने आपको चुना है, 5 साल है, दम से काम कीजिए। और अगर दम से काम किया है तो जनता आपके दम में दम भरेगी। और अगर दम से काम नहीं किया, ये जनता ने कईयों को राजा बनाया और कईयों को राजा बना के गिराया। इंदिरा गांधी भी इलेक्शन हारी, लेकिन इंदिरा गांधी फिर से बनी। वाजपेयी जिस माधवराव सिंधिया से इलेक्शन हारा, वो माधवराव सिंधिया कभी प्रधानमंत्री नहीं बना, वाजपेयी बना। आदमी का चरित्र होता है। आप सब कुछ बेच सकते हैं बाजार में, चरित्र नहीं बिकता और चरित्रवान नहीं बिकते। इसलिए कोई ये भ्रम में ना रहे, पैसे करने सब कुछ आ ही सकता। अगर पैसे से सब कुछ आता तो बड़े बड़े डॉक्टर 200 साल जीते। कितने साल की उम्र होनी चाहिए डॉक्टरां दी? 200 साल। संतां दी उम्र 200 साल, 150 साल, 100 साल का संत सुनिया सा? तुसा सुनिया कोई डॉक्टर 100 साल जिंदा रहा? पैसे से अगर सब कुछ आता तो डॉक्टर का बेटा भी प्रधानमंत्री होता। हमारा प्रधानमंत्री कौन? और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बढ़िया ऑटो चालक। पैसे से कुछ नहीं होता जी, जिगर की बात है। चाय वाले में जिगर था इसलिए प्रधानमंत्री बना, ऑटो रिक्शा वाले में जिगर था इसलिए मुख्यमंत्री बना। खेल सारा जिगर का है। संजय पराशर में जिगरा है, इसलिए 35 लर्निंग सेंटर खोले, बच्चों को शिमला लेकर गया, गवर्नर हाउस दिखाया। ये भी तो हो ही सकता कि साडे जसवां परागपुर दा कोई न्याणा गवर्नर बनी सकता, सह भी तो हो ही सकता। असा न्याणे यही मती देनी ना, बच्चा हो ही सकता, क्या नहीं हो सकता? हमारी बेटी में कोई इंदिरा गांधी क्यों नहीं हो सकती और हमारे बेटे में वाजपेयी क्यों नहीं हो सकता? हमारे बेटे में स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं हो सकता? भगत सिंह क्यों नहीं हो सकता? हमारे बेटे में भगवान श्री राम क्यों नहीं हो सकते? बेटी में सीता क्यों नहीं हो सकती? सारा खेल चरित्र का है। जिसका चरित्र साफ है, जिसका चलन साफ है, जो 2 आंखों से दुनिया को एक बराबर देखे, ना जीत में ना हार में, ना विपदा काल में ना समृद्धि में, ना भरे बाजार में ना अकेले में, जो जब भी देखे एक समान देखे, इसलिए जसवां परागपुर ने उसको विधानसभा भेजना है। हमारे युवाओं की देखो क्या ताकत है। घबरूर की एक लड़की, मैं तो जो छोटी कहानी जरूर सुनाना, मेरिया बड़िया इतों बेटियां बैठियां में। संजय पराशर 232 गरीब परिवारों के बच्चों को फ्री में स्कूलों में पढ़ाता है, ट्यूशन फीस देता है, यूनिफॉर्म देता है, आने जाने का खर्चा देता है। मैं तो कदे वो 232 की फोटो नहीं लाई, ना मैं लानी कदे। अपना चग्गा चुकी के लोगों अपनी गरीबी नहीं दसनी। जो गरीब होता है वो बेचारा घर में, जड़ा पैसे वाला होंदा पहला अपनी गड्डी चुकदा, नाले गलांदा पराशर साहब मैं सुनिया तुसा बड़ा खरा काम करा कर दे, हिम के रिकॉर्ड मुफ्त दे बना कर दे, साड़ा भी बनाई दिया। मैं गलिया मोया ते 200 रुपए का पेट्रोल दे खर्ची ते 100 रुपया ते गड्डी का खर्ची था, 700 और पाई देंदा, तेरा 3 साल वास्ते हिम के रिकॉर्ड बनी जाना। फिर मेरे से बड़ी बहस करते हैं, मैं बहस नहीं करता, मैं हाथ जोड़ लेता हूं। मैंने बोला मैं जसवां परागपुर में बहस करने नहीं आया, मैं जसवां परागपुर में काम करने आया हूं। और यह सच है कि संजय पराशर जब काम की लकीर बड़ी करेगा
तो सबसे पहले उन घरों तक पहुंचेगा जहां पर जरूरत है। गमरूर की लड़की ने फोन किया, सिर पे माँ बाप नहीं। युवाओं को देखो कैसे जुड़ रहे हैं। गलांदे सर मैंने मर्चेंट नेवी में अफसर बनना है, अंग्रेजी में फेल हो गई, 80% मार्क्स थे, माँ बाप सिर पे नहीं, मासी ने पाला। टॉयलेट क्या है, 4 बोरियां लटकाई हुई हैं डंडों के ऊपर, ऐसी व्यवस्था गरीबी की। और वो बेटी को मैंने 90 दिन अंग्रेजी पढ़ाया, पुरानी बात नहीं है, ये साल की बात है। 30 दिन मैंने उसको बॉम्बे से कोचिंग दी। वो लड़की ने पूरे हिंदुस्तान का एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें करीब करीब 50,000 बच्चा अप्लाई करता है, उसमें पहले 10,000 में आई, उसको दाखिला मिला। और वो घमरूर की लड़की आने वाले समय में बताएगी छोटे गांव के लोग भी समुद्र में जाके बड़े बड़े जहाज चला सकते हैं। ये हमारे मछुआरों के बच्चों की ताकत है। एक एक कहानी पे दुनिया चलती है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले इतना कहूंगा कि मैं श्रीलंका गया, अभी आप सुन रहे होंगे श्रीलंका में बड़ा हड़कंप मचा है। राष्ट्रपति के घर लोग घुस गए जी, उसके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उसके घर का खाना खा रहे हैं। श्रीलंका में अस्त व्यस्त पूरा खत्म हो गया। गरीब आदमी कहां घुस गया, राष्ट्रपति के घर। साढ़े आले लगदा मेरी 25 साल की राजनीति है, मैं कमाई हुआ है तो कुछ जानी नहीं, एक खेती है नहीं जड़ी सदियों सदियों तक चलेगी। ये तो जनता तय करेगी कि हमारे लायक कौन है और हमारे लिए नलायक कौन है। 5 साल की राजनीति और जसवा परागपुर में एक फैक्ट्री नहीं लगी। 5 साल की राजनीति, जसवा परागपुर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं खुला और पूरे हिमाचल में 92 डिग्री कॉलेज खुले। और हमारे यहाँ की राजनीति देखो, एक मेडिकल कॉलेज नहीं, मरने वाले मर गए, गरीब बोलता रह गया। सुनने वाले जेड़े ना अपने इलाज कुतू करा कर दे, कदे मिरांडा चली जाते, कदे शिमले चली जाते, कदे कुती चली जाते। ठीक है, पैसा है, अच्छा इलाज करवाना चाहिए, पर अगर आपको चुना है, अगर आपको चुना है, आप अपना इलाज वहीं करवाइए जहां जनता करवाती है। और संजय पराशर का वादा है आपके यहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गरली परागपुर में 100% खुलेगा। अगर विधानसभा जाएगा इसकी चर्चा करेगा। और डाडासीबा में तो मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। हमारे बच्चों का अधिकार है, न्याणे होशियार ने खुद जाना पढ़ना वास्ते नदौन ये साढ़े इतों कॉलेज ही है। एक बीएससी पढ़ानी हो, लक्ष्मण रेखा पार करो। एक बच्चा पैदा होना हो, नवी नूह आई बधाइयां जी, हुण क्या करना, न्याणा जमना, हुण जाना कुती हो, लक्ष्मण रेखा पार करो। हमीरपुर में जाएंगे, नदौन जाएंगे, होशियार पैसे वाले तो कुती भी जा सकते, गरीब आदमी ने कुती जाना, रेफर हो के टांडा। यही है ना जी सच्चाई, साढ़े दी हकीकत यही है ना। आज से 50 साल पहले जन्म स्थान पीर सलूई, पूछा बुजुर्गा जो उन्हें पूछो ना जन्म स्थान, गलांदे साड़ा जन्म स्थान पीर सलूई, हम यहाँ पर पैदा हुए, हम यहाँ मरेंगे। लेकिन आज के बच्चों का जन्म स्थान बाहर। अरे जिनको जन्म स्थान नहीं मिला, कर्म स्थान कहां से लाओगे। इसीलिए अगर माताओं बहनों को चिंता है आने वाले समय की, तो कम से कम मांगना तो पीर सलूई में मैटरनिटी वार्ड होना चाहिए। यह संजय पराशर का वादा है, आपको करके देगा। सूदों का बनाया हुआ अस्पताल है, अंग्रेजों के जमाने का है, पहले भी ऑपरेशन होते थे। 1905 1927 की है, जब यहाँ के नेता पैदा नहीं हुए थे तब ये अस्पताल पैदा हुआ था। इसलिए हमको आकर पीर सलूई मत सिखाना कि अस्पताल क्या होता है। तो जमने ते पहला जमे उथू अस्पताल, तुसा कुछ कर सकते था अस्पताल वास्ते करना हा। ये तू आई के कैंप लगाया, बधाइयां, पर कैंप लांदे करने तुसा MRI मशीन लांदे, 4 डॉक्टर होर ले आंदे, 24 घंटे की व्यवस्था करी देंदे, ओ मोयो साडे भी 4 बंदे बची जांदे। अगर आपको लगता है संजय पराशर सच बोलता है, अगर आपको लगता है ये आपका नेतृत्व विधानसभा में गरीबों के लिए करेगा और रोजगार के लिए करेगा, अच्छी शिक्षा के लिए करेगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करेगा, मैं आपको एक बात की आज बात बताता हूं। लखदाता पीर का स्थान, और ये स्थान पे इतना बड़ा स्थान, इतना उच्च स्थान, यहां पर गोरे भी मत्था टेकने आएंगे। हम ऐसी अपनी वीर गाथा, ऐसी अपनी पवित्र गाथा विदेशों में सुनाएंगे। ये काम होना चाहिए। यहां पर हॉस्पिटल थल्ले जांदे जांदे मरीज दा साह सुकी जांदा,
मैं तो गलाना बाजार ते लेके थल्ले का जो अस्पताल है इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी होनी चाहिए। आप बटन दबाएं, बारिश हो जो मर्जी हो, सीढ़ियां जैसे शॉपिंग मॉल में चलती है ना, चंडीगढ़ जाओ, सिंगापुर में चलती है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी लगेगी संजय पराशर के एमएलए होने के बाद, तो पीर सुलुई में लगेगी। सीधा नीचे जाइए, अस्पताल में बात कीजिए और सीढ़ी से आइए। असा भी दिखना विकास क्या होंदा, सड़कों का विकास था सारी जिंदगी दिखिया, चलो एक बारी अस्पतालों का भी दिखी लेने, एक बारी स्कूलों का भी दिखी लेने, एक बारी कॉलेजों का भी दिखी लेने, एक बारी फैक्ट्रियां भी दिखी लेने। 7000 कनाल जगह बडाल, 7000 कनाल जगह बडाल बनना चाहिए था फैक्ट्री, 0 सन्नाटा। 30 करोड़ लाइते सरकार ने चनौर गलांदे फैक्ट्री लगनी, धेले दिया एक उथू तिनका भी है नहीं लग्या। 30 करोड़ हमारे यहाँ लगा देते, अड़ोचता सा रखिया ना, एक 350 कनाल लोगों ने दी हो जगह। रास्ते बनेंगे आपकी मर्जी से बनेंगे, ठीक बात है। अरे फैक्ट्रियां तो आपकी मर्जी से थोड़ा लगेंगी, जिसको जिम्मेदारी दी है लगाए। 6500 बेरोजगारों ने नाम लिखाया जसवा में जाकर, कहां पर एम्प्लॉयमेंट सेंटर में। सरकार से मैंने पूछा कितनों को नौकरी मिली, सरकार ने मेरे को बोला सिर्फ 41। सिर्फ जसवा परापुर के 41 बच्चों को 3 साल में नौकरियां दी सरकार ने। ये सरकार ने मुझे कहा, असा सरकार जो पाइता जवाब पूछा। आपको हैरानगी होगी, स्कूलों में जसवा परापुर में 100 से ऊपर नौकरियां हैं। हम तो सरकार को भी काम करना सिखा देंगे। एक बार आप मुझे विधानसभा भेजिए, पूरा हिमाचल जसवा परागपुर आकर देखेगा काम कैसे होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ईश्वर का जितना शुक्राना करूं, मालिक के चरणों की तोड़ जिन्ना मैं सर मथे लाई के नतमस्तक होई के उदा धन्यवाद करा। 7 जन्म तक मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद करके भी धन्यवाद नहीं दे सकता। मां ज्वाला ऐसी आग प्रकट करना कि उसमें बेरोजगारी जल जाए। हे मां चिंतपूर्णी, ऐसी हमारे यहाँ पर समृद्धि खड़ी करना कि लोगों की चिंताएं खत्म हो जाए। हे मेरे लखदाता पीर, लखा तेनू मन आंदे न और लखा ने आना, एक बारी साडे भी लख दुख दा एक बारी समेटा करी दिया। इस गल नाल मैं तुहाडा सारियां दा धन्यवाद करदा। एक बारी जयकारा लाने आ, जयकारा बाबा पुणारी दा, बोल साचे दरबार की जय। बाबे दी जय माता।